हुजूर यह कब तक चलेगा? कब तक हमारे देश के जवानों के साथ ऐसा होता रहेगा? इनका कहना है कि मैं ही नहीं हूं। चलिए मैं हूं, अगर मैं मानता हूं कि मैं गलत हूं तो आप आरटीआई में जवाब क्यों नहीं देते? आरटीआई में जवाब मिलना चाहिए। मैं रक्षा मंत्री जी से भी सवाल करना चाहूंगा। मुझे आशा और उम्मीद है कि गंभीरता से जांच होगी और ईमानदारी से जांच होगी, और अगर दोषी पाए जाते हैं तो इनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई करिए, जेल भेजिए। क्यों इधर उधर घुमवाते हैं आप? हाथों में तिरंगा लेके एक तरफ से सैनिक का अपमान हो रहा है। देश की धरोहर हैं ये लोग, देश के धरोहर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद फर्स्ट अपील में भी गया। तो ये सारी, वही तो कह रहा हूँ कि सोचिए कि कागजात भी तो, अब गलत अगर जब आदमी है, आपने जैसे सवाल किया कि अगर आप गलत पाए जाते हैं, तो गलत पाए जाने से अब इतने दिन से लगातार अगर मैं गलत पाया जाता तो रक्षा मंत्री के सीधे जाकर के हाथ में लेटर नहीं देता, उसकी भी फोटो दे दूंगा, आप लगा देना। राहुल गांधी के मंच पे बैठ के मैं नहीं कहता कि सर एक बार जांच करा दो, उसकी भी फोटो लगा देना। और लगातार यही कटोरा लेकर के, एक हाथ में तिरंगा लेकर के, अपने इसी हिंदुस्तान की सड़कों पे लगातार, लखनऊ में कम से कम 7-8 दिन तक घूमे, लगातार पूरे हिंदुस्तान के साथ इस तरीके से हो रहा। उस जवान को अधिकारी अपनी पावर का मिसयूज करके निकाल देता है, मतलब ऐसे फेंक देता है, जैसे कहते हैं ना ताश के पत्ते के जैसे, और उसके बाद उसको कोई कागजात तक नहीं देता। अभी मेरी कोई कागजात नहीं दिया। मैंने कहा कि आप जो कार्रवाई कर रहे हैं उसकी वीडियो आइडियोग्राफी करा दीजिए। अब वीडियो आइडियोग्राफी कराने के बाद क्या की जांच होगी, और तभी जाकर के हम फौजियों को और हमारी देश की सुरक्षा को न्याय मिलेगा। अब क्या लगता है, अगर आप इसमें दोषी पाए जाते हैं तो फिर क्या होगा? हम दोषी पाए जाते हैं तो कह रहे हैं कि आप जो सजा दे देना। पक्का तैयार हैं आप? बिल्कुल, इंडिया गेट, लाल किला पे आप खड़ा करके फांसी दे देना, या जो भी आपकी मर्जी होगी दे देना। अब दोषी पाए जाते हैं, ये कह रहे हैं कि इतने दिन से आप यही सवाल कर रहे हो, अगर ये मामले आज नहीं कराई जाती और हमारी कोई सुनने वाला नहीं। वही हम अपनी जनता से यही आग्रह करते हैं, हाथ जोड़ करके, हाथ में कटोरा लेकर के, यही न्याय की भीख मांग रहे हैं कि आप लोग ही हमें न्याय दिला सकते हो। आप लोग इस आवाज़ को, जो फौजी जब शहीद होकर के आता है तो आप लोग उसके कंधे से कंधा मिला के, पैर रखने की जगह नहीं होती वहाँ पे, इतना सम्मान प्यार देते हो। वही फौजी आज जिंदा आप लोगों से भीख मांग रहा है कि ऐसा हम लोगों के साथ हमारी हत्याएं कराई जा रही, हमारे साथ इस तरीके से शोषण हो रहा, हमारे देश की सेना को, सुरक्षा को इस तरीके से बेचा जा रहा। उसे आप लोग ही बचा सकते हैं। आप लोग हमारी आवाज़ को मजबूत करके, आप लोग इस आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुँचा के, हमारे साथ कंधे से कंधा अगर मिला के खड़े होंगे, तभी ये सरकार सभी देशवासियों से यही कहना चाह रहे हैं कि आज जिस तरीके से हमारे देश की मीडिया काम कर रही है, जिस तरीके से हमारे देश की सरकार काम कर रही है, ये लोगों को गुलाम बना रही है। अभी आप देखिए 750 किसान हमारे देश के तो अपनी दिखा देते। तो अब यही तो कह रहे हैं कि वो चीज़, वो भी मैं आपको दे रहा हूँ, वो भी आप इसमें चला देना कि मैंने ANI पे बाइट दिया, ABP पे दिया, आज तक वाले को भी सामने दिखा रहा हूँ, और उसके बाद ABP, न्यूज़ 18, लेकिन कोई चला नहीं रहा। तो क्यों ऐसा हो रहा है? यानी सर, जब ये मीडिया बिकी हुई है, गोदी मीडिया बनी हुई, तभी तो। और दूसरा जो आप कह रहे हैं नपुंसक, अब बताओ, जब सरकार ये तय करे कि आप क्या बोलोगे, आप क्या करोगे, इसके सिवाय आप कुछ नहीं बोलोगे, तो ये क्या है? ये आज़ाद करता हूँ कि हिंदुस्तान की जो मीडिया, जो गोदी मीडिया लोग सुनते थे, मैं भी सुनता था, उसे मैं लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं हिंदुस्तान के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल, जो ANI, ABP न्यूज़, न्यूज़ 18, आज तक, ये सारे चैनलों पे मैंने बाइट दिया। लेकिन इसे सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय या जो देश की सरकार है, वो जो चाहेंगे वही खबरें चलती हैं। क्योंकि जब मैं बाइट देता हूँ, बाइट तो पहले ऐसे लेते नहीं, जब पब्लिक के बीच में उन्हें मैं पकड़ता हूँ, बोला ये देखो हमारे दर्द को नहीं चलाएंगे, तो वहाँ पे पब्लिक के बीच में बोला हम लेंगे, क्यों नहीं चलाएंगे, बाइट तो ले लेते हैं। लेकिन उसे सरकार ने लिखा, भारतीय सेना के डॉक्टर ने ही लिख के दिया है, तो उसको आप, अगर जिसका पागल वाला डाउट है तो उसका आप क्लियर कर देना, मैं अभी पत्र आपको दे दूंगा। जी, आपने एक चीज और लिखा है, नए भारत को नपुंसक तथा गुलाम बनाया जा रहा है, और भारत की मरी हुई मीडिया को आईना दिखाना है। इसमें कितनी सच्चाई है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? लोगों का ऐसा भी कमेंट आया, लोग कहते हैं कि आप पागल हैं। हमने तो अभी ऐसा एक भी कमेंट नहीं पढ़ा। बहुत से लोगों का मैंने सुना है, हमसे बात हुई है। सुना आपने, किसका सुना? हमने तो कहीं किसी वीडियो पे एक भी कमेंट नहीं पढ़ा, और किसी के कह देने से मैं आपको अभी एक पत्र दे देता हूँ। मुझे तो देखने में 1% भी नहीं लग रहा है। जी छोड़ दीजिए आप, मैं आपको एक पत्र दे देता हूँ, भारतीय सेना के डॉक्टर ने लिख के दिया हुआ है। मैं पागल हूँ कि सही गारंटी दे रहे हो कि नहीं मैं ये करूँगा? आप तो गारंटी तो बहुत सारी देते हो। आप तो गारंटी ये भी दे रहे थे कि इंटर पास करके जो 12वीं करेगा, या 12वीं के बाद जो इंटर करेगा, हम उसे लैपटॉप देंगे। तो गारंटियाँ ऐसे चुनावी जुमले ये सारे बहुत सारे दे दिए, मतलब सिक्योरिटी के पर्पज़ से अब सारी चीज़ें होती हैं। अग्निवीर, जो आप अग्निवीर ला रहे हो,
4 साल बाद वो जवान जब बाहर आएगा 75%, जो एक सिखलाई, जिसकी अच्छी खासी सिखलाई होगी, और क्या गारंटी है कि वो जवान जिसको अभी पैसे नहीं मिलेंगे, जो उतने उस तरीके से वहाँ से आएगा गुजर के, जो मतलब एक अच्छी सिखलाई लेकर के, क्योंकि देश की सेना, भारतीय सेना सबसे मजबूत है, और उस सेना का अगर वो जवान जब बाहर आएगा और वो भी 75% लोग आएंगे, तो क्या गारंटी है कि वो आदमी आतंकवादी नहीं बनेगा, देशद्रोही नहीं बनेगा, क्योंकि भाई उसको पैसे नहीं मिलेंगे। बता दो कि आपको अच्छाई क्या नहीं, दिखती ये अच्छाई हम आपसे जानना चाहेंगे और बुराई भी आप ही से जानना है? चाहेंगे। हमें अच्छाई तो नहीं दिखती, बुराई ये दिखती है कि आप देश की सुरक्षा के नाम पे आप जवानों को कुछ भी यूज नहीं करने देते, और उसे तमाम सारे उसके प्रोसीजर होते हैं कि नहीं आप बाहर जाएंगे तो आप ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तमाम हिदायत सवाल करेंगे अग्निवीर, कहाँ से आपको गलती लग रहा है? बहुत से लड़के तो भर्ती हो गए हैं, काम कर रहे हैं, कहाँ से इसमें आपको, आप तो उस विभाग से जुड़े हैं, तो कहाँ से इसमें कमियां दिख रही है? इसमें सारी कमियां ही कमियां हैं। इसमें कहाँ से सही क्या है, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि सही क्या है। मैं कह रहा हूँ कि कोई आप अपने मंच पे ही बुला लीजिए किसी को जो इसका सही सपोर्टर हो, और आप उसे लाइव डिबेट मेरे साथ करा दीजिए। और अगर आप भी पूछना चाह रहे हैं कि नहीं क्या आपको क्या कमी, अगर आप जानते हो सेना के बारे में तो आप बताएं कि नहीं आपको क्या अग्निवीर में अच्छा है कि नहीं। भाई देखो, देश की भारतीय सेना पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप राजनीति करो, बहुत सारे विभाग हैं, लेकिन अब भारतीय सेना पे राजनीति मत करो। भारतीय सेना को राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए, क्योंकि हम नौकरी करने भारतीय सेना में नहीं जाते हैं, हम देश की सेवा करने जाते हैं। नौकरी करनी होती तो और भी बहुत सारे, इंडिया में बहुत सारे विभाग हैं हिंदुस्तान में, हम नौकरी नहीं, कहीं देश बचाना है। अग्निवीर हटाओ, भारतीय सेना बचाओ। और जवान भी प्रताड़ित हैं, आपने लिखा है ए मेरे वतन के लोगों, चाय बेचने वाला हमें। साथियों नमस्कार, मैं इस समय जौनपुर में हूं और फौजी इतना मजबूर हो गया कि हाथ में लिया कटोरा। आप सोच रहे होंगे कि फौजी इतना मजबूर कैसे हो गया, हाथ में कटोरा लिया है। और यह फौजी अकेले नहीं है, इस फौजी का साथ देने के लिए बहुत लोग साथ खड़े हो रहे हैं। अब पहले तो नहीं थे, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया के साथ बता दूं कि बहुत से फौजियों को इनके साथ में देखा गया। अभी फिलहाल में पहले लड़ाई लड़ रहे थे। जी, पूरा सबसे पहले आप परिचय दे दीजिए। परिचय बस वही, हरिंदर फौजी, उत्तर प्रदेश जौनपुर का रहने वाला हूँ। और ऐसी क्या परिस्थिति आई कि हाथ में कटोरा ले लिया हमारा देश का जवान? अब यही परिस्थिति आई न्याय मांगने के लिए। इस पे लिखा हुआ है न्याय की भीख दो। किस तरह का न्याय? जवानों की हत्याएं कराई जा रही हैं, सारा चीज़ लिखा हुआ है। जवानों का शोषण हो रहा है, बड़ी सिस्टम के नाम पे जवानों को सरकार और जो अधिकारी हैं बंधुआ मजदूर जैसे बनाकर यूज करते हैं। ये सारा मतलब एक शोषण ही हो रहा है जवानों का। जो जवान हिंदुस्तान की हिफाजत करने जाता है, जो सरहदी, उसे बंधुआ मजदूर बनाकर अधिकारी अपने घरों में नौकरों के जैसे यूज कर रहा है। उसके बाद अगर वो जो उसकी सिखलाई, जो ट्रेनिंग है, वो चीज़ें ना कराई जा रही हैं, अदरवाइज जो उसकी ड्यूटी है वो ड्यूटी ना करवा के ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अधिकारियों के घरों के काम, उनकी सेवादारी। तो ये जो सारी चीज़ें इतना ज़्यादा मतलब लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। तमाम एक अभी आज जैसे आपने कहा ना कि तमाम जवानों को हम आपके साथ में देखा, तो ये चीज़ें अभी जैसे तमाम जवान नहीं, ये आवाज़ अभी दबाई जा रही है लगातार। ये सरकार के द्वारा ये आवाज़ दबाई जा रही है, जिसे संज्ञान लेकर न्याय कराना चाहिए। उचित न्याय जवानों को, जो हिंदुस्तान की हिफाजत करता है, उनकी भी हिफाजत होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें, लेकिन लगातार उस आदमी को, उन जवानों की पीड़ा को दबाया जा रहा, और ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही सरकार। इसलिए हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसकी जांच हो। अदरवाइज़ अभी तमाम सारे जवान, अभी तो 4-5 जो आप देख रहे हैं वीडियो में, अभी उससे बढ़ने वाले तमाम कम से कम 10-12 लोगों का फ़ोन आ चुका है कि सर जल्दी जल्दी, बस कुछ समस्याओं की वजह से अभी हम थोड़ा सा मतलब अभी और जवान भी प्रताड़ित हैं। आपने लिखा है ए मेरे वतन के लोगों, चाय बेचने वाला हमें बेच रहा है। फिलहाल यह तो मामला जांच का विषय है। जो आरोप लगा रहे हैं, आरोप सिद्ध होते हैं या नहीं होते हैं। जी, आपने अभी लिखा है कि भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं वह हृदय नहीं वह पत्थर है। जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, वह दिल नहीं वह पत्थर है। और जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, नौकरी नहीं, देश बचाना है। अग्निवीर हटाओ, भारतीय सेना बचाओ। इसके तथ्य क्या है, इसके मामले क्या है, जो लिखने का मेन उद्देश्य क्या है आपका?
इसके तथ्य, इसके मामले यही हैं कि देश की सेना को बचाना है। मैंने कहा ना कि देश की सेना को बेचा जा रहा, और मैं आपके इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी हैं, रक्षा मंत्री महोदय जी हैं, या जितने मंत्री संतरी, जितने लोग हों, जितने सुरक्षा सलाहकार हों या और जितने अधिकारी हों, वो लाइव डिबेट करना चाहते हैं अगर, तो मैं चाहता हूं कि वो भारतीय सेना पे, ये अग्निवीर पे लाइव डिबेट कर सकते हैं। मैं तैयार हूं कि किस तरीके से वो अग्निवीर से देश की सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं। अदरवाइज़ ये जनता को, हमारी देश की जनता को गुमराह ना करें और भारतीय सेना को कमज़ोर ना करें। इसलिए हमने ये कहा कि भाई हमें नौकरी प्यारी नहीं, क्योंकि हम नौकरी करने भारतीय सेना में नहीं जाते हैं, हम देश की सेवा करने जाते हैं। नौकरी करनी होती तो और भी बहुत सारे, इंडिया में बहुत सारे विभाग हैं हिंदुस्तान में, हम नौकरी कहीं भी कर सकते थे, लेकिन हम देश सेवा की भावना से जाते हैं। तो वही देश सेवा के हिसाब से अगर देश की सरकार, देश की जो भारतीय सेना है, अगर उसको कमज़ोर कर रही है, अगर उसको इस तरीके से प्रताड़ित कर रही है, उसे तोड़ रही है, उसे बेच रही है, तो हम वही कोशिश कर रहे हैं कि ये जल्द से जल्द इसकी जांच हो। और कोई भी, जैसे जो कहते हैं ना कि ये बहुत जगह बात करके लाया गया, अगर बात करके लाया गया तो विपक्ष लगातार हमलावर क्यों है, और ये चर्चा कहाँ पे हुई, किस तरीके से हुई, ये सारी चीज़ें, ये सारी बात मैं भी वही चाहता हूँ कि नहीं भाई देखो, देश की, भारतीय सेना पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप राजनीति करो, बहुत सारे विभाग हैं, लेकिन अब भारतीय सेना पे राजनीति मत करो। भारतीय सेना को राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए। एक सवाल करेंगे, अग्निवीर कहाँ से आपको गलती लग रहा है? बहुत से लड़के तो भर्ती हो गए हैं, काम कर रहे हैं, कहाँ से इसमें आपको, आप तो उस विभाग से जुड़े हैं, तो कहाँ से इसमें कमियां दिख रही है? इसमें सारी कमियां ही कमियां हैं। इसमें सही क्या है, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि सही क्या है। मैं कह रहा हूँ कि कोई, आप अपने मंच पे ही बुला लीजिए किसी को जो इसका सही सपोर्टर हो, और आप उसे लाइव डिबेट मेरे साथ करा दीजिए। और अगर आप भी पूछना चाह रहे हैं कि नहीं, क्या आपको क्या कमी, अगर आप जानते हो सेना के बारे में, तो आप बताएं कि नहीं आपको क्या अग्निवीर में अच्छाई क्या दिखती है, ये तो आप बता दो कि आपको अच्छाई क्या दिखती है। अच्छाई हम आपसे जानना चाहेंगे और बुराई भी आप ही से जानना चाहेंगे। हमें अच्छाई तो नहीं दिखती, बुराई ये दिखती है कि आप देश की सुरक्षा के नाम पे आप जवानों को कुछ भी यूज नहीं करने देते, और उसे तमाम सारे उसके प्रोसीजर होते हैं कि नहीं आप बाहर जाएंगे तो आप ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तमाम हिदायतें होती हैं। ये तो आप बता दो कि आपको अच्छाई क्या दिखती है। अच्छाई हम आपसे जानना चाहेंगे और बुराई भी आप ही से जानना चाहेंगे। हमें अच्छाई तो नहीं दिखती, बुराई ये दिखती है कि आप देश की सुरक्षा के नाम पे आप जवानों को कुछ भी यूज नहीं करने देते, और उसे तमाम सारे उसके प्रोसीजर होते हैं कि नहीं आप बाहर जाएंगे तो आप ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, तमाम हिदायतें होती हैं, तमाम सारी, मतलब सिक्योरिटी के पर्पज़ से आप सारी चीज़ें होती हैं। अग्निवीर, जो आप अग्निवीर ला रहे हो, 4 साल बाद वो जवान जब बाहर आएगा 75%, जो एक सिखलाई, जिसकी अच्छी खासी सिखलाई होगी, और क्या गारंटी है कि वो जवान जिसको अभी पैसे नहीं मिलेंगे, जो उतने उस तरीके से वहाँ से आएगा गुजर के, जो मतलब एक अच्छी सिखलाई लेकर के, क्योंकि देश की सेना, भारतीय सेना सबसे मजबूत है, और उस सेना का अगर वो जवान जब बाहर आएगा, और वो भी 75% लोग आएंगे, तो क्या गारंटी है कि वो आदमी आतंकवादी नहीं बनेगा, देशद्रोही नहीं बनेगा, क्योंकि भाई उसको पैसे नहीं मिलेंगे ना। आप गारंटी दे रहे हो कि नहीं मैं ये करूँगा, आप तो गारंटी तो बहुत सारी देते हो। आप तो गारंटी अभी दे रहे थे कि इंटर पास करके जो 12वीं करेगा, या 12वीं के बाद जो इंटर करेगा, हम उसे लैपटॉप देंगे। तो गारंटियाँ, ऐसे चुनावी जुमले ये सारे बहुत सारे दे दिए जाते हैं। तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि ये खाली चुनावी जुमले जैसा, खाली चुनाव के टाइम पे ये कहा जाए, फिर चुनाव नज़दीक आ जाए तो ये भी कहा जाए कि नहीं हम आएंगे तो इसमें अभी इसको, मतलब इस पे अगर कोई ऐसा होता है तो हम इस पे विचार करेंगे और इसे बदलेंगे। तो तमाम सारी बातें हैं, और सिक्योरिटी के मुद्दे से मैं इस पर कह रहा हूँ ना कि जो सेना में हो, अब मैं सेना में हूँ, मैं देख रहा हूँ, जो सेना में हो वो बात करे, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। पक्का पीछे तो नहीं ना हटेंगे। ऐसा बहुत से लोगों का ऐसा भी कमेंट आया, लोग कहते हैं कि आप पागल हैं। हमने तो अभी ऐसा एक भी कमेंट नहीं पढ़ा। बहुत से लोगों का मैंने सुना है, हमसे बात हुई है। सुना आपने, किसका सुना? हमने तो कहीं किसी वीडियो पे एक भी कमेंट नहीं पढ़ा, और किसी के कह देने से मैं आपको अभी एक पत्र दे देता हूँ। मुझे तो देखने में 1% भी नहीं लग रहा है। जी छोड़ दीजिए आप, मैं आपको एक पत्र दे देता हूँ। भारतीय सेना के डॉक्टर ने लिख के दिया हुआ है, मैं पागल हूँ कि फिट हूँ कि सही हूँ, वो डॉक्टर ने लिखा, भारतीय सेना के डॉक्टर ने ही लिख के दिया है। तो उसको आप, अगर जिसका पागल वाला डाउट है तो उसका आप क्लियर कर देना, मैं अभी पत्र आपको दे दूंगा। जी, आपने एक चीज और लिखा है, नए भारत को नपुंसक तथा गुलाम बनाया जा रहा है, और भारत की मरी हुई मीडिया को आईना दिखाना है।
इसमें कितनी सच्चाई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं दर्शकों से? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की जो मीडिया, जो गोदी मीडिया लोग सुनते थे, मैं भी सुनता था, उसे मैं लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैं हिंदुस्तान के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल जो ANI, ABP न्यूज़, न्यूज़ 18, आज तक, ये सारे चैनलों पे मैंने बाइट दिया। लेकिन इसे सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय या जो देश की सरकार है, वो जो चाहेंगे वही खबरें चलती हैं। क्योंकि जब मैं बाइट देता हूँ, बाइट तो पहले ऐसे लेते नहीं, जब पब्लिक के बीच में उन्हें मैं पकड़ता हूँ, बोला ये देखो हमारे दर्द को नहीं चलाएंगे, तो वहाँ पे पब्लिक के बीच में बोला हम लेंगे, क्यों नहीं चलाएंगे। बाइट तो ले लेते हैं, लेकिन उसे सरकार चलने नहीं देती। वहाँ सफाई तो अपनी दिखा देती। तो अब यही तो कह रहे हैं कि वो चीज़, वो भी मैं आपको दे रहा हूँ, वो भी आप इसमें चला देना कि मैंने ANI पे बाइट दिया, ABP पे दिया, आज तक वाले को भी सामने दिखा रहा हूँ, और उसके बाद ABP, न्यूज़ 18, लेकिन कोई चला नहीं रहा। तो क्यों ऐसा हो रहा है? यानी जब ये मीडिया बिकी हुई है, गोदी मीडिया बनी हुई, तभी तो। और दूसरा जो आप कह रहे हैं नपुंसक, अब बताओ, जब सरकार ये तय करे कि आप क्या बोलोगे, आप क्या करोगे, इसके सिवाय आप कुछ नहीं बोलोगे, तो ये क्या है? ये आज़ाद भारत नहीं हुआ ना। जिस आज़ादी के लिए हमारे पुरखों ने और हम लोग अपने प्राणों का बलिदान दे रहे हैं, वहाँ पे ऐसे हमारा ही गला घोटा जा रहा। जो हिंदुस्तान की हिफाजत कर रहा, उसी का आज कोई हिफाजत करने वाला नहीं है, उसी को कोई न्याय दिलाने वाला नहीं, तो आम लोगों की क्या हाल होगी? भारतीय सैनिक की आंखों में जन सैलाब है। ट्रेनिंग जब दी जाती होगी तो सिखाया जाता होगा कि आपको ऐसे रहना है, आपको ऐसे करना है, देश में गद्दारों को छोड़ना नहीं है, देशद्रोहियों को मारना है। लेकिन एक तरफ से हाथ जब बंद करने की बात कह रहे हैं, तो आंखों से जो जन सैलाब है कुछ ना कुछ कहने की स्थिति में है। लेकिन आप क्या कहना चाहिएगा? नहीं, कुछ कहना यही नहीं चाहेंगे, बस यही है, देश से उम्मीद है। क्योंकि अब यहाँ पे भाई दुश्मन मुल्क तो है नहीं। कहा गया बाहर के दुश्मन से लड़ना आसान होता है, अंदर के दुश्मनों से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि ये किस रूप में होते हैं, कैसे होते हैं, पहचान नहीं। तो अब ये बताओ कि जब हम कह रहे हैं कि केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, तमाम फौजी सामने आकर के कह रहे हैं, और हम रक्षा मंत्री के आवास पे जाकर के कह रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, तो क्या ये जब उनके पास जाकर के कहना, उनके हाथ में लेटर दे देना, और एक नहीं कई फौजी न्यूज़ चैनल से रोक देना बाइट को, और तमाम सारे मतलब नोटिस उल्टा मतलब देना कि ऐसा आप लोग ऐसा क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। किसी के यूट्यूब चैनल पे नोटिस आ रही, किसी के कहीं आ रही है, कहीं से ललन टॉप से फ़ोन आकर के, कहीं से और फ़ोन आकर के उसको रोक दिया जा रहा। तो ये सब क्या हो रहा है? यानी आप न्याय न देकर के और उल्टा आप उसी फौजी को, जो प्रताड़ित हैं जो लोग, उनको और प्रताड़ित कर रहे हो। सारे देशवासियों से क्या कहना चाहिएगा? अब लास्ट सवाल मेरा होगा जी। यही कहना चाह रहे हैं, अपने सभी देशवासियों से यही कहना चाह रहे हैं कि आज जिस तरीके से हमारे देश की मीडिया काम कर रही है, जिस तरीके से हमारे देश की सरकार काम कर रही है, ये लोगों को गुलाम बना रही है। अभी आप देखिए, 750 किसान हमारे देश के मार दिए जाते हैं। जो इसी देश में नारा लगता है कि जय जवान जय किसान, उसी देश में 750 किसानों की शहादत होती है। उसी देश में 40 जवानों की शहादत होती है। उसी के नाम पे, पुलवामा के नाम पे वोट मांगा जाता है। लेकिन ये पता नहीं चलता कि 400 kg RDX कहाँ से आता है, उसका गुनाहगार कौन होता है। इतने दिन से मतलब आज दूसरी बार सरकार बन जाती है और ऐन चुनाव के टाइम पे होता है। तो वही कह रहे हैं कि हम जवानों की अगर कोई हिफाजत करने वाला होता तो ऐसे हम जवानों की हत्याएं नहीं कराई जाती। मैं राहुल गांधी से मिलने गया, हमारी कोई मेरी सुनने कोई वाला उनसे नहीं। वही हम ना अपनी किसी जनता नेता से से मेरी यही आग्रह करते हैं, हाथ जोड़ करके, हाथ में कटोरा लेकर के यही न्याय की भीख मांग रहे हैं कि आप लोग ही हमें न्याय दिला सकते हो। आप लोग इस आवाज़ को, जो फौजी जब शहीद होकर के आता है तो आप लोग उसके कंधे से कंधा मिला के, पैर रखने की जगह नहीं होती वहाँ पे, इतना सम्मान प्यार देते हो। वही फौजी आज जिंदा आप लोगों से भीख मांग रहा है कि ऐसा हम लोगों के साथ हमारी हत्याएं कराई जा रही, हमारे साथ इस तरीके से शोषण हो रहा, हमारे देश की सेना को, सुरक्षा को इस तरीके से बेचा जा रहा। उसे आप लोग ही बचा सकते हैं। आप लोग हमारी आवाज़ को मजबूत करके, आप लोग इस आवाज़ को सरकार के कानों तक पहुँचा के हमारे साथ कंधे से कंधा अगर मिला के खड़े होंगे, तभी ये सरकार इस चीज़ को सुनेगी और तभी इस चीज़ की जांच होगी और तभी इस जाकर के हम फौजियों को और हमारी देश की सुरक्षा को न्याय मिलेगा। आप क्या लगता है, अगर आप इसमें दोषी पाए जाते हैं तो फिर क्या होगा? हम दोषी पाए जाते हैं तो कह रहे हैं कि आप जो सज़ा दे देना, पक्का तैयार हैं आप? बिल्कुल, इंडिया गेट, लाल किला पे आप खड़ा करके फांसी दे देना या जो भी आपकी मर्जी होगी दे देना। अब दोषी पाए जाते हैं, ये कह रहे हैं कि इतने दिन से आप यही सवाल कर रहे हो। अगर ये मामले आप उठा रहे हैं, अगर सत्यता नहीं पाई गई तब मैं बात कर रहा हूं। दूर से आए हैं, आप ये जो कह रहे हैं ना, यही चीज मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको सारे प्रमाण, सारी सत्यता दे रहा हूँ। और केवल एक जवान जब होता तो एक बार आप ये सवाल करते तो अच्छा भी लगता। एक जवान गलत हो सकता है, 2 जवान गलत हो सकते हैं, सारी जवान तो नहीं गलत हो रहे हैं। जो इतने लोग आ रहे हैं,
इनका सरकारी नारा है, आंकड़ा बता दे कितने नहीं, जवानों को ऐसे- डिसमिस किया जा रहा है, इनका नारा है क्यों इस एक्ट के तहत कितने अग्निवीर लोगों को हटाओ, शोषित भारतीय मतलब सेना शोषण के बचाओ, तहत जब मन मर्जी ऐसे निकाल के फेंक दिया जा रहा है। नौकरी नहीं और देश किसी बचाना विभाग है। में तो ऐसे किसी को बर्खास्त नहीं करके ऐसे जमीन में ताश के पत्ते जैसे फेंक दिया जाता है। भाई किसी भी चीज़ से अगर किसी को किया जाता है तो साल भर 6 महीने के अंदर फिर से उसकी ज्वाइनिंग हो जाती है, कुछ भी हो जाता है। लेकिन हम लोगों का 15-15 साल 20-20 साल तक ऐसे अधिकारी अपने मन मर्जी से निकाल देगा और उसके बाद आपको फिर वही कहानी। अच्छा, अभी आपकी नौकरी में क्या स्थिति है? आप नौकरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या बर्खास्त कर दिया गया है या निलंबित कर दिया गया है? अब यही है, अभी मेन मुद्दा आपने यही मेन सवाल आपने किया। यही होता है कि जब एक जवान जब ये कहता है सर हमारे साथ शोषण हो रहा है, हमारी हत्याएं कराई जाएंगी, हमारे साथ ऐसा ऐसा किया जा रहा है, उसी जवान को जो पहले ये कहता है कि सर ऐसे ऐसे है, मुझे देखो प्रशंसा पत्र मिला हुआ है, लेकिन हमारे सभी के साथ, हमारे देश की सुरक्षा के साथ, हमारे साथ इस तरीके से शोषण किया जा रहा है, ये सब जब कहने के बाद जैसे वो कहता है और अपने सरकार से गुहार मांगता है कि सर हम लोगों के साथ इस तरीके से हो रहा, उस जवान को अधिकारी अपनी पावर का मिसयूज करके निकाल देता है, मतलब ऐसे फेंक देता है, जैसे कहते हैं ना ताश के पत्ते के जैसे, और उसके बाद उसको कोई कागजात तक नहीं देता। अभी मेरी कोई कागजात नहीं दिया। मैंने कहा कि आप जो कार्रवाई कर रहे हैं उसकी वीडियो आइडियोग्राफी करा दीजिए। अब वीडियो आइडियोग्राफी कराने में आपको क्या दिक्कत आ रही है? अगर मैं गलत होता तो मैं वीडियो आइडियोग्राफी की मांग नहीं करता। भाई जो गलत होगा, वीडियो आइडियोग्राफी में क्या है, जो आप सामने हो रही होगी, जो बात हो रही होगी, जो मतलब जो हरकत हो रही होगी, सारी रिकॉर्ड हो रही होगी, तो वो कराने की हिम्मत क्यों नहीं हो रही? भाई लाइव वो हो सकता है, अगर सुरक्षा बोला हमारे जवान आज यहाँ पे एनकाउंटर कर रहे हैं, हमारे जवान यहाँ पे देश की सुरक्षा के साथ, ये देखो यहाँ पे आतंकी हमला हुआ, हम ये न्यूज़ 18 वाले पहुँचे हैं, सबसे पहले दिखा रहे हैं। वहाँ पे देश की सुरक्षा से कोई खिलवाड़ नहीं हो रहा, वो देश की सुरक्षा को मजबूत बेहतर कर रहे हैं। और एक जवान अगर कह रहा है सर आप अगर हमारे साथ जो ये पीड़ा कर रहे हो इसकी एक वीडियो आइडियोग्राफी करा दीजिए, जो मुझे आप दोषी सिद्ध कर रहे हो, बोला इससे सिक्योरिटी लीक हो जाएगी। अब वहाँ पे सिक्योरिटी लीक हो रही है और जहाँ पे सिक्योरिटी लीक होनी थी वहाँ पे मजबूत हो रही है। तो ये है सिस्टम हमारा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई इस चीज़ को अगर हम वीडियो आइडियोग्राफी मांग रहे हैं, अभी आज तक कोई कागजात नहीं दिया जा रहा कि भाई आपको क्यों देश सेवा से हटाया जा रहा है, कम से कम कागजात तो देना चाहिए, एक सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड कॉपी एक तो चाहिए ना, कि नहीं भैया ये रही आपकी सर्टिफाइड कॉपी, इसलिए आपको बर्खास्त हम कर रहे हैं या इसलिए हम आपको निकाल रहे हैं। अभी आज तक ये कागजात नहीं दिया जा रहा। बेहद दुखद है और जानकारी अभी मिली है कि आपने आरटीआई भी दाखिल किया है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आया है। आरटीआई दाखिल किया, उसके बाद फर्स्ट अपील में भी गया। तो ये सारी वही तो कह रहा हूँ कि सोचिए कि कागजात भी तो अब गलत अगर जब आदमी है, आपने जैसे सवाल किया कि अगर आप गलत पाए जाते हैं तो गलत पाए जाने से अब इतने दिन से लगातार अगर मैं गलत पाया जाता तो रक्षा मंत्री के सीधे जाकर के हाथ में लेटर नहीं देता, उसकी भी फोटो दे दूंगा, आप लगा देना। राहुल गांधी के मंच पे बैठ के मैं नहीं कहता कि सर एक बार जांच करा दो, उसकी भी फोटो लगा देना। और लगातार यही कटोरा लेकर के, एक हाथ में तिरंगा लेकर के अपने इसी हिंदुस्तान की सड़कों पे लगातार लखनऊ में कम से कम 7-8 दिन तक घूमे, लगातार पूरे हिंदुस्तान में भ्रमण कर रहे हैं। अगर गलत होता तो इतने गर्ज के साथ सीना चौड़ा करके इसी रोड पे घूम रहा हूँ, भैया आप जांच करा दो, आप वीडियो आइडियोग्राफी के तहत जांच करा दो। तो अब इसमें अब सीधा ये जनता हमारी डिसाइड कर सकती है कौन सही है कौन गलत है। और जब देश का जवान चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हमारी जांच करवा लो, एक तरफ से देश के जवान का जो ये सैनिक है रो रहा है, गिलगिला रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, हाथ में तिरंगा लेके अपने न्याय की गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। हुजूर यह कब तक चलेगा? कब तक हमारे देश के जवानों के साथ ऐसा होता रहेगा? इनका कहना है कि मैं ही नहीं हूं। चलिए मैं हूं, अगर मैं मानता हूं कि मैं गलत हूं तो आप आरटीआई में जवाब क्यों नहीं देते? आरटीआई में जवाब मिलना चाहिए। मैं रक्षा मंत्री जी से भी सवाल करना चाहूंगा। मुझे आशा और उम्मीद है कि गंभीरता से जांच होगी और ईमानदारी से जांच होगी, और अगर दोषी पाए जाते हैं तो इनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई करिए, जेल भेजिए। क्यों इधर उधर घुमवाते हैं आप? हाथों में तिरंगा लेके एक तरफ से सैनिक का अपमान हो रहा है। देश की धरोहर हैं ये लोग, देश के धरोहर के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, लेते हैं विराम, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।